थैंक यू। आपकी स्टोरी मुझे टू बी ऑनेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैं ना हमेशा से सोचते रहता हूँ कि यार बाहर कई सारे जो जो मिलिट्री में होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, वो लोग कई बार बहुत फेमस होते हैं। जैसे आपने शायद डेविड गॉगिन्स का नाम सुना होगा, उनकी एक बुक है कांट हर्ट मी, मुझे बहुत पसंद है। तो वो टाइम में मैं सोचता यार इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग होंगे जिन्होंने इंडियन मिलिट्री में काम किया है, एयरफोर्स में भी काम किया है, और उनका पर्सपेक्टिव इंडियन पर्सपेक्टिव में मिलेगा तो बहुत मज़ा आएगा। सही बात। तो आप कहीं ना कहीं मैंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया था और हमारी मुलाकात हुई है। सर ने टोटल 20 ईयर्स इंडियन एयरफोर्स में बिताया है। तो मैं जानना चाहूँगा सर आपकी वही स्टोरी, एयरफोर्स में कैसा था वहाँ का पूरा 20 साल का एक्सपीरियंस। इट मस्ट बी टफ, उसके क्या लर्निंग थे और कैसे आपकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई है। ओके फाइन। सो आपको सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच जीशान सर थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया। ओके, डेफिनेटली मेरे लिए भी एक मैनिफेस्टेशन ही है, और मेरी लाइफ तो फुल ऑफ मैनिफेस्टेशंस है जिसके बारे में हम आज पॉडकास्ट में बात करेंगे। बट थिंग इसकी मेरी कहानी शुरू होती है 1996 में, राइट। और मैं उस समय जस्ट फर्स्ट ईयर कॉलेज जा रहा था, जैसे एक छोटा सा बच्चा, 18 साल का था करीब करीब मैं उस समय, 17-18 साल का। और उसी समय मैं जस्ट 1 साल हो ही चुका था करीब करीब। तो उसके बाद मुझे कॉल आया एयरफोर्स से, क्योंकि मैंने फॉर्म भरा था, तो एक होता है ना कॉल लेटर आता है, यू हैव टू गो एंड गिव द एग्जामिनेशन एंड ऑल। तो मैंने एग्ज़ाम दिया है ना, एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स आ गए, अच्छा बल्ले बल्ले हो गए। फिर उसके बाद मैंने मेडिकल वगैरह दिया तो ठीक हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड देन मैंने 1 साल तक पूरी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग भी बढ़िया था। एक छोटे से बच्चे को जब आप डेली बेसिस पर पूरा प्रैक्टिस कराओगे, दुनिया भर की फिजिकल एक्सरसाइज कराओगे, तो मज़ा तो आ ही रहा था। और वो करते 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 बोलते ना कि एक लड़का जो जस्ट अभी स्कूल कॉलेज कर रहा है और अचानक ही वो एक फौजी बन जाता है, आदमी बन जाता है, आदमी बन जाता है, उसको जेंटलमैन बोलते हैं वो, राइट। तो राइट। जेंटलमैन बन गया। और 1 साल के बाद मेरी पोस्टिंग हुई, ब्लू यूनिफॉर्म, फीलिंग प्राउड, बहुत अच्छा लग रहा है, लोग सर बोल रहे हैं, छोटे से बच्चे को भी सर बोल रहे हैं, तो मज़ा आ रहा था, राइट। एंड देन ऐसे मज़े लेते लेते थोड़ा सा इन्जॉय करने लगा। लेकिन हुआ क्या कि फ़ौज में था, घर से बहुत दूर था, घर की याद आती, दोस्तों की याद आती, फिर सोचते कि यार वो लोग तो कॉलेज में मज़े कर रहे हैं और मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। एंड देन धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, होम सिकनेस हो रहा है। उससे काइंड ऑफ डिप्रेशन की झलक मिलने लगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा लो फील होता है। एंड उसी समय कारगिल की लड़ाई छिड़ गई। अच्छा। जून 1999 जून में लड़ाई छिड़ गई। और उस समय चूंकि एक फ़ौजी हूँ, मेरा भी कुछ काम है, तो मुझे भेज दिया कि जाओ भाई उस पहाड़ी में, आपको काम करना है, जो भी आपकी ड्यूटी है करो। 3-3.5 महीने तक उन पहाड़ियों में कभी इस पहाड़ी कभी उस पहाड़ी घूमता रहा। और बहुत सारा मतलब मेहनत, बहुत सारा स्ट्रेस, दुनिया भर की चीज़ें, वेट घट गया पूरी तरह से, कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस याद है जो उस टाइम कारगिल वॉर में हुआ था जो याद रह गया? कुछ ऐसा टफ चीज़ या कोई चैलेंज? टफ वही था कि आपको ड्यूटी करना है, हर हफ्ते आपको पोजीशन चेंज करना है, क्योंकि दुश्मन होते हैं वो आपके बातें सुनते हैं, तो हमें पोजीशन चेंज करते रहना है हर हफ्ते वो टेंट वेंट लेके घूमना है। वो जो होंडा का जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर 2 जनरेटर लेके तो मैं चलता था ऐसे, सोच के देखो कितना भारी होता है वो, ठीक है। और वो सब कुछ करते करते आप देश की सेवा कर रहे हैं, एक होता है ना अलग टाइप का गर्व फील होता है कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, और लड़ाई में हम लोग शामिल है। लेकिन वो सब करते करते स्ट्रेस भी आ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड देन वहाँ से जब वापस आया, हम लोग जीत गए, भारत माता की जय बोलते हुए वापस आया, सबको खुशी थी, मैं भी खुश था। लेकिन आने के बाद मैंने फिर देखा कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया प्राइवेट में, अंदर नहीं दिखाया, प्राइवेट में दिखाया। अच्छा। उन्होंने बोला कि आपको PTSD का प्रॉब्लम हो गया है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो उससे मैंने बोला कि इससे और क्या क्या होता है, बोले कि मेन वही डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, आपको मेडिसिन खाना है। ओके। मैंने बोला कि मेडिसिन नहीं लूँगा मैं, मेरे को मेडिसिन नहीं लेना है, और मैं एयरफोर्स में दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वहाँ मुझे पागल बोलेंगे, फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, बहुत बड़ी मजबूरी में तो मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो मैं बोला कि नहीं, मैं अपने हिसाब से ठीक करूँगा। देन आई टर्न इनटू स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ये सब शुरू किया मैंने। और थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा था, बट उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने योगासन प्राणायाम भी अपनाया, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं, मतलब मेरे डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ, और डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा था। और फिर मुझे सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया, नॉर्मली जो बोलते हैं ना कि जिसका माइंड में, दिमाग में कुछ दिक्कत आती है तो उसको गट भी प्रॉब्लम करता है। पेट तो खराब मेरा होता गट पूरा डिस्टर्ब हो गया, पूरा पेट खराब रहने लगा, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया, फिर मुझे एलर्जी होगी, काइंड ऑफ मतलब बहुत मुश्किल वाले दिन थे जब मैं इतना लो फील कर रहा था एक दिन कि मुझे लगा कि मुझे सुसाइड करना चाहिए। सोच के देखो, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, जिम्मेदारी है, उनको पैसे भेजना है, घर चलाना है, लेकिन मेरी हालत ही ठीक नहीं थी, ठीक है। और वहाँ फौज में बता भी नहीं सकता कि मेरी हालत मेंटली सिक हो, क्योंकि वो फिर मुझे मेंटल असाइलम में भेज देंगे। तो इसीलिए छुप छुप के करना पड़ रहा था, ठीक करना पड़ रहा था, खुद ही कोशिश करनी पड़ रही थी। एंड देन फिर मेरी पोस्टिंग दिल्ली जब आई, वहाँ पर मैंने पहली बार रेकी के बारे में सुना, रेकी हीलिंग सिस्टम, राइट। और उसमें मेनली यही बताया गया था कि रेकी हीलिंग सिस्टम सबसे पहले आपके माइंड को हील करता है, मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है। तो मैं बोला कि वो तो मेडिटेशन में मिलता था,
बोले कि नहीं, यहाँ पे मेडिटेशन वाला नहीं है, इसमें आपकी अंदर की ब्लॉकेजेस दूर होती है, जो आपकी नेगेटिव बिलीफ्स है ना, जो नेगेटिव इमोशन चल रहा था मेरे अंदर, क्योंकि एक्चुअली सर्कमस्टांस तो ठीक ही था, नौकरी थी, पैसे मिल रहे थे, घर चला रहा था, जो मेरी ज़रूरत थी वो तो पूरी हो रही थी, जो मैं चाहता था, लेकिन इमोशंस मेरे नेगेटिव हो गए थे, राइट। उन इमोशंस को हील किया इसने, ओके। एंड देन जब वो इमोशनली मैं हील होने लगा, मेंटली मैं पॉजिटिव होने लगा, देन मेरे को लगा कि मेरी डिप्रेशन ठीक हो गई। 2 से 3 महीने में मैं डिप्रेशन फ्री हो गया था, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो गया। सबसे अच्छी बात है कि साइड बेनिफिट्स में मेरा एलर्जी भी ठीक हो गया। ये सब साइड बेनिफिट्स होते हैं, ओके, क्योंकि मैं तो डिप्रेशन ठीक करना चाह रहा था, Right. लेकिन उससे जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं ना, बॉडी में डिफरेंट एलिमेंट्स और डिजीजेस होते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो भी ठीक हो रहा था। ओके, देन वेरी मुझे नाइस। कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, रेकी वाकई में काम करता है, ये आपके मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सारी बीमारी को दूर कर सकता है, ऐसा मुझे अपने हिसाब से लगा। देन मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, ओके, अपने कोलीग्स को पकड़ के इधर आ जाते रहे, हीलिंग कर देता हूँ, सिर में दर्द हो रहा है ना, मैं दे देता हूँ, टेंशन तू बोल रहा था टेंशन बहुत होता है, मैं हीलिंग देता हूँ। एंड देखा कि 10 15 20 मिनट में एक्चुअली में उनको आराम मिल रहा था। जब ऐसे छू के मैं टच कर रहा हूँ, वो बोलता क्या कर रहे हो, हमको विश्वास नहीं है। मैं बोला ले लो ना, तुमको क्या दिक्कत है। ऐसे करके एक्सपेरिमेंट्स किए और मैंने देखा कि काम कर रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसने तो सिर्फ मेरे से ऐसे ही ले लिया, लेकिन मेरे को अंदर से ही लग रहा था कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, पावरफुल चीज़ है। पावरफुल चीज़ है। हाँ हाँ एंड देन ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। एंड देन 2004 में मैंने अपनी शादी मैनिफेस्ट की। मैनिफेस्ट किया क्यों पता है? क्योंकि मेरी शादी होने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, क्योंकि मैं फैमिली को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, माँ बाप थे, ठीक है, भाई 2 भाई थे, वो भी उस समय बेरोजगार था, बड़े भाई की शादी थी, 2 बच्चे थे। तो उस समय मैं क्योंकि सपोर्टिंग में था, पूरा मैं ही सपोर्ट कर रहा था, तो इनकी शादी हो जाए, ये घर बसा ले, कोई सोच ही नहीं रहे थे। सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते ना, अगर मेरी शादी हो गई, मैं अपने घर परिवार में रखूँ तो उनका कौन ध्यान रखेगा। तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, मैं 29-30 साल का होने वाला था, मेरे दोस्त हो गए, सबकी शादी हो गई थी। देन मैंने बोला कि नहीं, उसको मैनिफेस्ट करूंगा, होना तो चाहिए ना, टाइम पे होना चाहिए। एंड विद इन मेरे ख्याल से 3 to 4 months मैंने अपनी जो भी आज मेरी वाइफ है उसे मैनिफेस्ट किया, आउट ऑफ द ब्लू। उसकी मम्मी ने खुद मुझे सेलेक्ट किया, वो भी किसी के घर पे, XYZ मेरी दोस्त के घर पे मैं था, और मैं वहाँ पे गया था, और उस समय बहुत काइंड ऑफ मेडिटेशन करना, ये सब हीलिंग करने में लगा हुआ था। तो वाइट कलर का मैंने कुर्ता पहना हुआ था, जीन्स पहना हुआ था, चेहरे पे रौनक थी, जो भी था। तो उसको देख के ना, शी वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड, माई मदर इन लॉ, फ्यूचर मदर इन लॉ। तो उन्होंने बोला कि ये लड़का कौन है, दोस्त की मम्मी से। बोले कि ऐसा ऐसा एयरफोर्स का है, मेरे मनीष के साथ ही काम करता है, मनीष मेरा दोस्त। तो बोले कि अच्छा, तो इसके साथ बात चलाएं शादी की। वो डायरेक्टली बोल रही है, बोले कि इसके बारे में आपको क्या पता, ये कहाँ रहता है, ये तो जस्ट आया हुआ दिल्ली में, ये तो अभी आया हुआ है। तो पता चला कि एक्चुअली में वो उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इन्हीं से शादी करानी, सिर्फ मेरे फेस वैल्यू पे, मेरी जो एनर्जी है, जो ऑरा है, उस पर उन्होंने शादी फिक्स कर दी। लड़का कहीं का भी फर्क नहीं। अब मैं नॉर्थ ईस्ट का हूँ, वो आज तक भी नहीं गई मेरे घर पे। अच्छा, आज तक नहीं गए। मेरे ससुर जी तो फिर भी एक बार गए, दार्जिलिंग में मेरा घर है। अच्छा, सास, अभी कल भी मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने आज तक मेरा घर नहीं देखा। तो वो मैनिफेस्टेशन ही था ना, कहाँ तो नॉर्थ ईस्ट का बंदा, कहाँ दिल्ली वाली, राइट। और मैं उतना ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं था, इतना ज़्यादा पैसे वाला भी नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी शादी हुई। तो मैंने वो मैनिफेस्ट किया 2004। एंड 2005 के दिसंबर में सुनामी आ गया, अरे बाप रे, अंडमान निकोबार में। ओके। एंड उसके लिए उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स मांगे, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा रिहेबिलिटेट करना है उसको। आइलैंड टोटली डिवास्टेटेड है, पूरा का पूरा रनवे टूटा पड़ा हुआ है, और सारी की सारी जो भी हमारी इंस्टॉलेशन था, जो कुछ भी, सारा टूटा हुआ है। तो वहाँ पर जाने के लिए उन्होंने बोला कि एक बंदा चाहिए। ये 1-2 महीने की बात, 2 महीने बाद की बात है, करीब करीब फरवरी मार्च तक में। मैंने बोला कि ठीक है, मैं जाऊँगा। और तब तक मेरा बड़ा लड़का हो चुका था, ही वॉज जस्ट 2 to 3 months ओल्ड। और उस छोटे से बच्चे को छोड़कर मैंने फैसला किया कि मुझे देश की सेवा में जाना है। होता ना, एक अलग टाइप की फीलिंग अलग होती है कि नहीं। फिर लोगों ने बोला, मेरे दोस्तों ने बोला कि आप क्यों जा रहे हो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो अभी टोटली डिवास्टेटेड है, आपका छोटा बच्चा है, उसको छोड़ के जाओगे तो आप क्यों जा रहे हो, वॉलंटियर क्यों कर रहे हो। मैं बोला मैं नहीं जाऊँगा तो कोई ना कोई तो जाएगा ना, उसके भी तो फैमिली होंगे, उसके भी तो बच्चे होंगे, तो उसको तो कष्ट होगा। तो वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। और ऐसा देशभक्ति के भाव से मैं चला गया। और जब गया देखा तो वहाँ हालत ख़राब है, टोटली डेवास्टेटेड, एकदम आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। रात को अचानक गार्ड चिल्लाता सुनामी सुनामी, और आप पूरा नंगे पैर भागने लगते हो, पता नहीं कब आ जाए, क्योंकि एकदम किनारे पे ही हो, समुद्र के किनारे पे आपको वो टूटा हुआ इंस्टॉलेशन में आपको रहने दे रहे हैं। तो वो चीज़ करते हुए चैलेंजेस होने लगे। फिर वहाँ पे विदाउट फैमिली था, तो वहाँ से मेरी लाइफ की स्ट्रगल शुरू हुआ, चैलेंज शुरू हुआ, और वहाँ से मैंने फैसला करना शुरू किया कि नहीं, मुझे अब कुछ और करना है। क्योंकि होता ना कि ये जो दिखाई दे रहा है, जो मेरे को खुशी नहीं दे रहा है,
मुझे वो हैप्पीनेस दे रहा है नहीं दे रहा स्ट्रेस आ रहा है, है। स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है, छुट्टी नहीं मिल रही है, और छुट्टी दे भी देना आप वहाँ से निकल नहीं सकते। एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ से निकलने का एक ही तरीका है कि आपको वो एयरफोर्स की ही कोई जहाज़ आना चाहिए जो आपको पिकअप करेगा, हफ्ते में 1 दिन आना चाहिए, लेकिन वो 1-1 महीना 2-2 महीने नहीं आता। हमेशा मौसम ख़राब, हमेशा कैंसिल हो रहा है, वहाँ से कोई ट्रेन नहीं चलती, वहाँ से कोई जहाज़ नहीं निकल सकता, पानी का जहाज़, क्योंकि वो भी जेट्टी भी टूटा हुआ था। तो वहाँ से बहुत चैलेंजेस मिला, विदाउट फैमिली, रोते धोते उदास रह के नेगेटिविटी में जी रहा था। फिर एक दिन फैसला किया कि मैं ऐसे क्यों रहूँ, मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं तो रेकी मास्टर हूँ, ठीक है। मैंने लोगों को हीलिंग देना शुरू किया, एक बोलता है ना संगत करना शुरू किया, लोगों को अच्छी बातें सिखाना, मोटिवेट करना, क्योंकि जो मैं मोटिवेशन दूंगा तो ही तो मोटिवेट होऊंगा ना, तो मैं उनको मोटिवेट करना शुरू। दैट्स व्हाट आई टीच इन रेकी एंड माइंड पावर, व्हाटएवर यू वांट फ्रॉम द यूनिवर्स यू हैव टू गिव इट अवे फर्स्ट। तो मैं खुद डिमोटिवेटेड हूँ और मोटिवेट कर रहा हूँ मैं, अच्छी अच्छी, देखो मुझे गूज़बम्प आ रहा है, मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ इन दैट केस कि सब कुछ अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो चैलेंजेस आते ही इसलिए कि आप मजबूत बनो, और मैं मजबूत बन रहा हूँ डेली बेसिस पर, राइट ठीक। और वहाँ से मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया, मैंने एक एयरक्राफ्ट मैनिफेस्ट किया। अच्छा, एयरक्राफ्ट, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट जिसको IL-76 बोलते हैं। उस समय छोटा जहाज भी नहीं आता, AN-32 आता है, उसके बाद एक डोनियर तो बहुत ही छोटा होता है, वो सब नहीं आ रहे हैं। और IL-76 को उतरने के लिए रनवे बहुत पावरफुल चाहिए, बहुत मजबूत चाहिए, टूटा फूटा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसको थोड़ा बहुत रिपेयर करके ठीक किया, और IL-76 हमारे लिए आया। जब मैं मैनिफेस्ट कर रहा था, मैं छुट्टी जा रहा हूँ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, विजुलाइज कर रहा हूँ, हमेशा मैं उस समय अपने आप को पूरा संभालना शुरू कर दिया। मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, रेकी हीलिंग कर रहा हूँ। हीलिंग करते हैं नॉर्मली हम अपने ब्रेन को हील करते हैं, ओके, अपने पेट में हाथ रख के हीलिंग करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, एक एनर्जी अच्छी जा रही है, एंड आई स्टार्टेड विजुलाइजिंग, एंड देन वो मैनिफेस्ट हुआ। IL-76 लैंड किया आफ्टर सो मेनी मंथ्स आफ्टर सुनामी। उन्होंने बोला कि आ गया हाथी आ गया, उसको गजराज बोलते हैं, बड़ा बहुत बड़ा होता है, उसमें 350-400 लोग आ सकते हैं सामान के साथ, सामान तो बहुत आता है उसमें, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट, और वो लैंड किया। उसमें मैं चूंकि मैनिफेस्टर हूँ, मुझे पता है मैंने किया है, मेरे साथ साथ इतने सारे लोगों का भला हुआ। दैट वाज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन विच आई डिड, सेकंड मैनिफेस्टेशन आफ्टर मैरिज, उसको मैंने खुद अपने दिल से अपने आप ही किया, मुझे पता था कि मैंने किया ये, ओके। और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से मेरी स्टोरी शुरू हुई कि मैं अब एक मैनिफेस्टर हूँ, ओके। अब मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, हील कर सकता हूँ, सो एक कॉन्फिडेंस आने लगा। तो वो चैलेंज मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और वॉलंटियर किया, ये भी अच्छी बात है। एयरफोर्स ने मौका दिया ना मुझे कि कौन जाना चाहता है, मैंने बोला मैं जाऊंगा। लालच ये था कि वहां से हमें एक होम पोस्टिंग मिलेगी, ये भी एक लालच था कि होम पोस्टिंग मिल जाएगी, लेकिन होम पोस्टिंग नहीं मिला। मैंने बागडोगरा मांगा, मेरा घर वहाँ नहीं मिला। मैं बोला दिल्ली दे दो, दिल्ली भी नहीं मिला, मेरी ससुराल नहीं दिया। चंडीगढ़ दिया, बोला कोई बात नहीं। अब चंडीगढ़ में रह के फिर मैंने अपने आप को और डेवलप किया। मैं बोला कोई भी नेगेटिव सर्कमस्टेंस हो, खुद को डेवलप करना है, राइट। तो चंडीगढ़ में मैंने डेवलप किया अपने आप को। उसके बाद फिर मेरी एक पोस्टिंग फिर से नॉन फैमिली स्टेशन हो गया। चंडीगढ़ में विद फैमिली रहा, अच्छा, इधर फिर से नॉन फैमिली स्टेशन, ओके। फिर से वही रोना धोना, वही याद आना, परेशान होना, छुट्टी के लिए गिड़गिड़ाना। मैंने बोला ये मुश्किल हो रहा है और ये बहुत हो रहा है। दैट वॉज द लास्ट ऑन द कैमल्स बैक, 2010 to 2014 वहाँ था मैं पोस्टिंग नागपुर में, और टोटली नॉन फैमिली, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत सारे चैलेंजेस। तब मैंने आखिरी बार फैसला किया कि अब और नहीं, मैं अब जॉब नहीं करूँगा, 20 ईयर्स कंप्लीट करके मैं अपना काम करूँगा, और यही करूँगा जो मुझे समझ में आया कि इट इज़ रियली वर्किंग फॉर मी एंड इट इज़ वर्किंग फॉर ऑल अदर पीपल ऑल्सो। तो मैं एक होलिस्टिक कोच बनूंगा। ये मेरा सेल्फ डिक्लेयर्ड काइंड ऑफ एक अपना फैसला था। किसी ने नहीं बोला कि होलिस्टिक कोच होता क्या, मुझे नहीं पता था क्या होता है होलिस्टिक कोच, लेकिन आज मैं लोगों को समझा पाता हूँ। एक लाइफ कोच होता है, आपने सुना होगा लाइफ कोच। लाइफ कोच में ना सही क्या है, गलत क्या है, झूठ मत बोलो, सच बोलो, अच्छा करो, पॉजिटिव सोचो, लाइफ कोच है वो। होलिस्टिक में सिर्फ ये लेक्चर नहीं होता, होलिस्टिक में एक्चुअली मैं आपको वो कैपेबिलिटी दे रहा हूँ कि आप अपनी आप को हील कर सको, अपनी ब्लॉकेजेस को दूर कर सको, चक्रों को बैलेंस कर सको, अपने ऑरा को पॉजिटिव मैग्नेट बना सको। सो रेकी एंड माइंड पर एक टूल बन जाता है आपकी ऑरा को एक मैग्नेट बनाने के लिए। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सभी लोग चाहते तो ये है ना कि वो मैग्नेट बन जाए। You want to attract love, you have to become that love magnet first. You want to attract health, you have to become that health magnet, right? And if you want to become rich, you have to become that particular money magnet. अब ये तो सिर्फ सोच ही रहे हैं लोग, मुंगरी लाल के हसीन सपने बार बार कर रहे हो, लेकिन इंटरनल एनर्जी को तो चेंज नहीं कर रहे हैं। सो रेकी क्या करता है, जब आप सेल्फ हीलिंग करते हो और बाकी प्रैक्टिसेस जो मैं बताता हूँ, उससे ना एक्चुअली आपकी जो इंटरनल ब्लॉकेजेस है, वट एवर द ब्लॉकेजेस, और उसको कार्मिक ब्लॉकेज बोलते हैं, कुछ इस जन्म का हो सकता है, कुछ पिछले जन्म का भी हो सकता है। तो वो कार्मिक ब्लॉकेज को हील करने से क्या होता है, आपकी सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल बनने लगते हैं, चीज़ें अच्छी बनती है, लोग अच्छे अट्रैक्ट होते हैं, सिचुएशन बढ़िया बनता है, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग पॉजिटिवली। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी। देन मैंने बोला कि बस लास्ट पोस्टिंग मुझे मैनिफेस्ट करना है,
एंड देन आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग द लास्ट पोस्टिंग ऑफ माई एयरफोर्स सर्विस 2014 to 16। टाइम लगा मुझे, करीब करीब 9-10 महीने लगा, 9-10 महीने लगा, क्योंकि आपको ना पेशेंस भी चाहिए होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग यही करते हैं, पेशेंस नहीं रखते ना। यहाँ पे मैंने पेशेंस रखा, मुझे पता था कि टाइम तो लगेगा, क्योंकि मैं इतना स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ ना कि मुझे दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए, मुझे ये यूनिट चाहिए, यहाँ पे इतने लोग होने चाहिए, मेरे कलीग्स ऐसे होनी चाहिए, मेरे बॉस ऐसे होनी चाहिए, एवरीथिंग स्पेसिफिक ऑर्डर दे रहा हूँ मैं। तो उसको बनाने के लिए तो टाइम लगेगा, ढूंढने के लिए टाइम लगेगा ना। एंड यूनिवर्स ने टाइम लिया, लेकिन जब मुझे मिला आई वॉज टोटली हैप्पी एंड एस्टोनिश्ड कि एग्जैक्टली वैसे ही मिला। 2 years जैसा आपने लास्ट, एग्जैक्टली। मतलब मुझे सिर्फ 2-3 घंटे काम करने थे, बाकी टाइम में मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, अपना वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, अपने लिए और ज़्यादा तैयारी कर रहा हूँ, कुछ कोर्सेज कर रहा हूँ, पूरा टाइम था मेरे पास। ओके, एंड देन उसके अलावा कलीग्स बढ़िया थे, फेवरेबल थे, मेरे जो ऑफिसर्स थे उनको पता था कि पूरन कुछ अच्छा कर रहा है। मतलब पूरन तुम क्या करते रहते दिन भर वहीं पे ऑफिस में बैठे बैठे, क्योंकि मेरा 3 घंटे में मेरा काम खत्म। बॉस सामने ही बैठा, बोले कोई बात नहीं पूरन, तुम जो भी कर रहे हो करो। मैंने बोला सर मेरी लास्ट पोस्टिंग है, मुझे अपनी लाइफ बनानी है और यही मेरा एजुकेशन है, यही मेरा हायर एजुकेशन है, तो इसको मुझे करना पड़ेगा। उनके सामने बात करता तो बोले यार तू काउंसलिंग करता है क्या, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता है। तो काइंड ऑफ मेरा एक काइंड ऑफ लोगों को पता चलने लग गया वहाँ से। और लास्ट 2 years में मैंने बताया आपको, मैंने 2 पैरेलल ऑफिस चलाए एक तो 9 to 5 एयरफोर्स का, और फिर 6 to जहाँ भी जितने बजे तक करना, 6-7 बजे से लेकर 11, 12, 1, 2 मेरी मर्जी है, मेरा काम है, आराम से काम करता। सुबह 7 बजे से फिर लग जाता ऑफिस के लिए। सैटरडे संडे मेरे लिए फुल था, तो सैटरडे संडे पूरा मैं काउंसलिंग करता, वर्कशॉप लेता, मैं जैसे सिस्टम में वर्कशॉप वगैरह लेता था। तो ये पूरा जर्नी है ना, टोटल मैनिफेस्टेशन मेरे हिसाब से रहा, क्योंकि मैंने हर चीज़ को सोच समझ के किया। चैलेंजेस मिले, रोना धोना भी हुआ, खून पसीना आंसू सब आए, लेकिन सब कुछ मेरे लिए फेवरेबल था। ये लोगों को समझना चाहिए, कोई भी दिक्कत कोई भी चैलेंजेस हो ना, वो एक्चुअली आपके भले के लिए होता है। ये मैंने रियलाइज़ किया, इसलिए मैं इंडियन एयरफोर्स को रियली बहुत सम्मान देता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड आई एम रियली प्राउड कि आई वॉज एन एयर वॉरियर। मैंने वो सब कुछ किया एयरफोर्स में, ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, कभी भी मेरे नाम पे वो दाग नहीं लगा। आज भी मेरे कलीग्स, मेरे ऑफिसर्स अभी भी याद करते हैं, और आज तो वो प्राउड फील करते हैं कि मैं ऐसा कुछ होलिस्टिक कोच बन गया हूँ। आजकल मेरे पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं तो वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो। सो आई रियली फील गुड अबाउट इट। और यही मेरी कहानी है, छोटी सी कहानी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट एटलीस्ट अपनी लाइफ को बेटर बनाया। अब पिछले 14 years से मैं 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव बना चुका हूँ अपने फ्री वर्कशॉप से, जो मैं ऑनलाइन रेकी के हेल्प से। हाँ, रेकी एंड माइंड पावर, रेकी एंड माइंड पावर इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसमें मैं लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को कम करो, एंजाइटी को कम करो, अपने फियर, जो अननोन फियर्स होते हैं लोगों को, वो सब कम कर सकते हो, पेन खत्म कर सकते हो, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। और मैं लाइव करवाता हूँ प्रैक्टिस, अच्छा, लाइव प्रैक्टिस कराता हूँ और लाइव फीडबैक भी लेता हूँ। अच्छा, कितना आपको फ़ायदा हुआ, 20, 30, 50% या फिर 80, 90, 100%। सो लोग 20% से लेकर 100% तक एक रेंज रखकर फीडबैक देते हैं चैट में ना। तो एवरी टाइम ये होता है। तो ऐसे करके मैं पिछले 8-9 सालों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर चुका हूँ। और पर्सनली मैंने कोचिंग दिया है लोगों को, मतलब हैंड होल्डिंग कराता हूँ मैं, सिर्फ कोर्स बेचता नहीं कि कोर्स खरीद के वो लोग अपने आप करें, मैं उनकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। डेली असाइनमेंट कराता हूँ, डेली प्रैक्टिस कराता हूँ, एक कोच की तरह ऐसे डंडे लेके पीछे पड़ता हूँ, करो करो करो, मुझे होमवर्क भेजो। So ये सीखा भी है। हाँ, क्योंकि वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है ना। फौज में मैंने एक ही बात सीखी है भाई, कि अगर मैं गोली चला रहा हूँ, अगर मैं लड़ाई में हूँ तो दुश्मन को लगनी चाहिए, अगर मैं रेंज में हूँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो एटलीस्ट बुल्सआई तो हो, नहीं तो गोली क्यों चला रहा हूँ। तो लाइकवाइज अगर कोई प्रैक्टिस करे तो उनको फ़ायदा हो ना। वो बेकार में ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे रेकी हो या ओपन हो, कहने के लिए कि उन्होंने सिखाया, हमने किया, कर दिया, लेकिन वो रिजल्ट कहाँ है। रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फ़ायदा क्या। मैं बोलता हूँ कि रिजल्ट मिलना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप मेरे पास आ रहे हो, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ, तो रिजल्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड आई हैव हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स। ओके, या तो कोई बीमारी ठीक हुई है, कोई भी बीमारी, मतलब सर दर्द से लेकर कैंसर दे तक, सकते हो बहुत सारे। देखो नॉर्मल सर दर्द तो नॉर्मल किसी को भी होता है, लेकिन एक माइग्रेन नाम की चीज़ होती है। माइग्रेन लोगों को 10 साल, 20 साल, 30 साल से माइग्रेन है, बहुत सारे लोग, मतलब अलग अलग रेंज के। और ऐसे लोगों को सिर्फ महीने से 3 महीने में माइग्रेन 100% ठीक होता है, और बाद में रीअकर भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि बाद में फिर से हो जाए, अभी तक तो नहीं हुआ। मैं पिछले 24 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जितने लोगों को जानता हूँ जिनका भी माइग्रेन ठीक हुआ है रेकी एंड माइंड पावर से, मेरे हेल्प से, मैंने जो कोचिंग दी उसका फिर से नहीं आया आज तक। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल है, मेरे पास उनके मैं टेस्टिमोनियल लेता हूँ वीडियो में,
इंटरव्यू भी लेता हूँ जैसे आप लेते हो ऑनलाइन जूम में, तो पूरा एक काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट ही है मेरे यूट्यूब चैनल में। वहाँ पे पॉडकास्ट सेक्शन में देख सकते हैं पूरा इंटरव्यू बाकायदा। वो लोग बताते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, कहाँ था उनको बहुत ज़्यादा दर्द था, प्रॉब्लम थी, और कहाँ वो ठीक हुए। तो ये माइग्रेन की बात हुई। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।